जैसा कि आपको इल्म है कि इंटर पार्टी जो इलेक्शन से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उनको एक्सेप्ट नहीं किया गया था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से, और नतीजे के तौर पर उनका जो निशान था बल्ले का उनको वापस ले लिया गया। उसके बाद इस फैसले को चैलेंज किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पेशावर हाई कोर्ट के अंदर। वहां पे जो एक इंटरिम रिलीफ मिला, एक स्टे ऑर्डर था सिंगल मेंबर बेंच का, उन्होंने कह दिया कि जनाब आला ये बल्ला इनको वापस करें और इनका सर्टिफिकेट भी इशू करें जो पार्टी का इलेक्शन हुआ उस हवाले से। और ये फैसला जो है उसको भिजवा दिया डिवीजनल बेंच के पास। इस केस को जो है जो फैसला था इसको इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया। आज जो है इसकी पहली हियरिंग हुई है पेशावर हाई कोर्ट। हमारे नुमाइंदे उस्मान अली हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछते हैं कि आज ये केस कैसे चला, कितने मेंबर बेंच था और इसकी अगली जो सुनवाई कब है। जी उस्मान अली साहब बताइएगा कि आज फिर इलेक्शन कमीशन के जो वकला वहां पे पहुंच गए थे पेशावर हाई कोर्ट के सामने केस के अंदर, क्या कहां तक ये चला आज का केस? जी बिल्कुल, आज जो केस था उसमें इलेक्शन कमीशन का जो वकील था सिकंदर बशीर मोहम्मद साहब वो पेश हुए और उन्होंने अदालत से शुरू में ये इस्तदा की कि हमने जो दरखास्त दायर किया है तो हमारी इसमें ये इस्तदा है कि पेशावर हाई कोर्ट का जो 26 दिसंबर का फैसला है उसको वापस लिया जाए। उनका ये कहना था कि जो आर्डर हुआ है वो हमारी गैर मौजूदगी में हुआ है। इलेक्शन कमीशन जो है वो इस केस में जो फरीक है तो वो इलेक्शन कमीशन है, लेकिन उस दिन 26 दिसंबर को अदालत ने इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना, हमें नोटिस नहीं था, इसकी वजह से हम पेश नहीं हुए थे। उस दिन जो है अटॉर्नी जनरल जो एडवोकेट जनरल ऑफिस और एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे तो वो अदालत में पेश हुए थे। तो इलेक्शन कमीशन के वकील ने ये बताया कि उनका तो इस केस से कोई लेना देना नहीं था, वो इस केस में फरीक थे ही नहीं और न उनका कोई इसके साथ कोई काम था। इस पर जो है फिर जो एडवोकेट जनरल थे वो भी आज अदालत में मौजूद थे और जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे वो भी थे। तो उन्होंने अदालत को ये बताया कि हमने भी इसमें एक सीएम दायर किया है और हमने ये इस्तदा की है कि हमारे नाम जो है इससे डिलीट किए जाए। जो ऑर्डर शीट है उसमें भी अदालत ने जो है जो एडिशनल अटॉर्नी जनरल थे और एडवोकेट जनरल के जो एडिशनल एडवोकेट जनरल थे तो उनके नाम लिखे थे कि वो पेश हुए और उन्होंने आर्गूमेंट किए। तो इस पर जो एडवोकेट जनरल थे आमिर जावेद, उन्होंने अदालत को बताया कि हमारा इस केस से कोई लेना देना नहीं है, ये निगरान हुकूमत है और निगरान हुकूमत जो है उसके लिए तमाम सियासी पार्टियां बराबर है। तो ये है कि इस केस में फिर इलेक्शन कमीशन के वकील ने अदालत को ये बताया कि हमें नहीं सुना गया, हमारे जो गैर मौजूदगी में ये आर्डर जो है एक तरफा फैसला है तो इसको मुअत्तल किया जाए। इस पर अदालत ने उनके जो आर्गूमेंट्स थे वो सुने और फिर फैसला महफूज किया। लेकिन उसके बाद जो है दीगर केसेस की समाअत जो है अदालत में जारी थी। तो इस दौरान फिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील थी मशाल यूसुफजई, वो अदालत में आए और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि हमारे जो सीनियर वकला है वो इस्लामाबाद में है, वो यहाँ पर मौजूद नहीं है आज, तो हम भी इसमें अपना मौक़िफ़ जो है वो देना चाहते हैं, हमें जो नोटिस है वो नहीं है इस केस में। तो इस पर जो इलेक्शन कमीशन के वकील मौजूद थे अदालत में तो उन्होंने बताया कि पूरी मीडिया पर कल से ये खबर चल रही है और ये कह रही है कि हमें नोटिस नहीं है। तो उस पर उन्होंने बताया कि मीडिया पर चल रही है लेकिन हमें नोटिस नहीं है। तो फिर इस पर अदालत ने जो है जो महफूज फैसला था फैसला पहले महफूज किया था, लेकिन जब पीटीआई की जो वकील पेश हुई तो फिर उसके बाद जो है अदालत ने इस केस को कल तक जो है मुलतवी किया है। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वकील थी उन्होंने अदालत को बताया कि कल हम इस केस में जो है आर्गूमेंट। जी ठीक, उस्मान हसन या चौधरी साहब आपको सवाल करना चाहेंगे? मैं तो सिर्फ ये पूछना चाह रहा था कि ये बेंच जो है ये डिविजनल बेंच था या ये एक ही जज साहब थे जिन्होंने केस सुना? जी हसन साहब ऐसा था कि आज भी सिंगल बेंच था, जस्टिस इजाज खान पर मुश्तमिल ये सिंगल बेंच था। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जी, बिल्कुल सही जी। चौधरी साहब नहीं, फिर अब फैसला जो भी आता है उसके बाद उस पर हाँ कल बिल्कुल सही है ना।